आचार्यों का धर के ध्यान, गुरु मनोहर ज्ञानी ध्यानी, उनको है सादर परिणाम। पार्वती गुरनी उपकारी, प्रवृत्ति ली जग में विख्यात। राजीमती गुरनी थी प्यारी, ध्यान धरो उनका दिन रात। पन्ना गुरनी की महिमा है, जग में बंधु अपरंपार। गुरनी कुसुमलता जी हमारी, उनको वंदन। कुसुम वाटिका में एक सुंदर फूल गीतांजलि प्यारा है। इन संयम की प्रतिमाओं को प्रतिपल नमन हमारा है। सब संयम की प्रतिमाओं को प्रतिपल नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं, पूज्य गुरुदेव एवं पूज्या गुरनी श्री जी महाराज के पावन चरणों में उन्हीं की अपार कृपा से जो थोड़ा सा ज्ञान धन प्राप्त कर पाई, उसी में से कुछ आपके समक्ष रखने का अल्प प्रयास करने जा रहे हैं। आज का व्याख्यान का विषय है हु इज जैन। जैन कौन है? एक बात मैं प्रवचन से पहले ही क्लियर करना चाहती हूं कि आज जैन शब्द को संप्रदाय के घेरे में बांधकर मत देखना। आज मेरा मतलब जैन शब्द से कोई कम्युनिटी या संप्रदाय नहीं है। जो भी व्यक्ति आज के बताए हुए प्रवचनों को, आज के बताए हुए कुछ नियमों को धारण करेगा, वह व्यक्ति जैन है। क्योंकि जैन जन्म से नहीं, कर्म से होता है। तीर्थंकर भगवान ने कहा है, कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आप जैन नहीं हो गए। आपके नाम के साथ चाहे वह जाति और वह गोत्र लगता हो, लेकिन जब तक आप तीर्थंकर भगवान की नजरों में सच्चे जैन नहीं हैं, तब तक आप आज के प्रवचन के अनुसार जैन हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। जिस व्यक्ति ने जैन कुल में जन्म नहीं भी लिया, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तरह, श्रीमद राजचंद्र और कबीर की तरह, अगर वे बाई बर्थ जैन नहीं भी थे, लेकिन अगर उन्होंने अपने जीवन में महान गुणों की साधना की, तो वे जैन ही हैं। इसलिए इस धर्म सभा के अंदर जैन
अजैन का, दिगंबर, श्वेतांबर का, तेरापंथी, मूर्ति पूजक का कोई भी भेदभाव नहीं है। आप सब आत्मा के रूप में इस प्रवचन को सुनेंगे और जैन कुल में जन्म लेने पर भी यदि जीवन के अंदर बुराइयां हैं, कुव्यसन है, तो ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर भगवान की नजरों में क्या नहीं है? जैन नहीं है। तो जैन इज अ वे ऑफ लाइफ, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। जैन तरीके से जीना चाहते हो तो जियो। हिंदू शब्द का मतलब क्या है? मुसलमान कौन होता है, सिख कौन होता है और क्रिश्चियन कौन होता है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जैन कौन होता है। हिंदू वो होता है जो हिंसा से दूर रहता है। हिंदू, हिंसा से जो दूर है वो हिंदू है। मुसलमान शब्द का डिक्शनरी के अंदर अगर आप ग्रामेटिकल मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान शब्द का मतलब होता है अ पर्सन विद प्योर हार्ट। एक व्यक्ति जो पवित्र दिल का है वो मुसलमान है। सिख का मतलब होता है शिष्य, जो सच्चा शिष्य है वह सिख है। और ईसाई वो होता है जो ईसा मसीह की क्षमा को अपने जीवन में धारण करता है। जैसे ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, उन्हें जब क्रूसीफाई कर दिया गया, सूली के ऊपर लटका दिया गया, तब भी वे सूली पर लटकाने वालों के लिए बोल रहे थे, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम एज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ऐ मेरे परमात्मा, इन सब नादान लोगों को माफ कर देना, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि ये नादान लोग ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह से जो अपने दुश्मनों को माफ कर सकता है, इस तरीके से जो व्यक्ति अपने साथ बुराई करने वाले को क्षमा कर सकता है, वह कौन होता है? वह ईसाई है, वह क्रिश्चियन। अब आइए जैन शब्द पर कि जैन कौन है। जैन शब्द में से ऊपर से दो मात्राएं हटा दो तो क्या शब्द रहता है? जन। जन मीन्स साधारण लोग, पब्लिक। जन के अंदर दुर्जन भी होते हैं और सज्जन भी होते हैं। हर आम इंसान जैन हो सकता है, हर जन जैन हो सकता है अगर हर जन अपने ऊपर दो मात्राएं लगा ले, दो क्वालिटीज को अपनी जिंदगी के अंदर उतार ले। पहली क्वालिटी है नॉन वायलेंस और दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, संयम। जिसकी जिंदगी के अंदर अहिंसा है वह जैन है, जिसकी जिंदगी के अंदर संयम है वह व्यक्ति जैन है। चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, भारतीय, विदेशी, वह व्यक्ति चाहे किसी भी कुल के अंदर, जाति के अंदर, वर्ण के अंदर उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल है तो वह हर जन क्या है? वो जैन। जन के ऊपर दो मात्राएं लगाई गई तो क्या बन गया? जैन बना। वे दो मात्राएं कौन सी हैं? अहिंसा और संयम। आज छोटे छोटे बच्चे भी हमारे धर्म सभा के अंदर अतिथि हैं। आज अगर ऑडियंस की जरूरत है तो ये बच्चे और यंग्स और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ये धर्म सभा का एक सुंदर रूप है। आज 3 पीढ़ियां हमारे सामने हैं, छोटे बच्चे और उनके माता पिता और फिर उन बच्चों के दादा दादी। और अगर ये तीनों पीढ़ियां अपने जीवन को महान बना ले और अहिंसा और संयम को अपने जीवन में उतार ले तो हर व्यक्ति जैन कहलाने का क्या होगा? अधिकारी होगा। इसलिए आज का प्रवचन बुजुर्गों के लिए भी है कि वे सोचें कि क्या हम सच्चे जैन बन गए हैं।
और आज का प्रवचन युवा वर्ग के लिए और बच्चों के लिए भी है जिन्हें सच्चे जैन बनना है। मैं आपको कह रही हूं जैन शब्द कैसे बना है। शिवो देवता यस्य सह शैवः, जिसका शिव देवता है वह व्यक्ति शैव कहलाता है। विष्णु देवता यस्य सह वैष्णवः, विष्णु जिसका देवता है वह वैष्णव कहलाता है। बुद्ध देवता यस्य सह बौद्ध, जिसका देवता बुद्ध है, जिसका इष्ट आराध्य बुद्ध है वह बौद्ध कहलाता है। और जिनो देवता यस्य सह जैनः, जिन जिसके देव है, इष्ट है, भगवान है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह जैन कहलाता है। जैन शब्द कैसे बना है? जो जिन भगवान को फॉलो करते हैं, जो जिन को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? वो जैन होते हैं। जैन शब्द शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध, इसी तरह जिन को मानने वाले क्या होते हैं? जैन होते हैं। नाउ हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मेंट बाय जिन? जिन कौन होता है? यहाँ जिन का मतलब बच्चों वो भूत प्रेत वाले जिन नहीं है, क्योंकि आम तौर पर बच्चों ने टीवी के अंदर या इधर उधर यही सुना है, जिन प्रकट हो गया, चिराग को हिस्सा और क्या प्रकट हो गया? जिन प्रकट हुआ। ये वो जिन नहीं है। उस जिन के अंदर एक आधा न होता है और एक पूरा न होता है। लेकिन यहाँ जो जैन व्यक्ति के आराध्य हैं वे जिन भगवान हैं और उस जिन के अंदर एक ही न होता है, आधा न नहीं होता है। जिन शब्द का मतलब क्या है? जिन शब्द का मतलब है जीत लिया है जिन्होंने राग और द्वेष को। ऐसा पर्सन इंसान ही है, देवता नहीं है। देवता भगवान नहीं है। अपने मन से पहले ये गलतफहमी दूर करो कि देवता भगवान होते हैं। देवता भगवान नहीं है, इंसान ही भगवान हो सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हो गए हैं, अंग्रेज थे। उनसे कभी अंतिम समय के अंदर जब वो अंतिम श्वास ले रहे थे तब उनके किसी फॉलोअर ने क्वेश्चन किया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, in which religion do you like to take rebirth? आप कौन से धर्म के अंदर दोबारा जन्म लेना चाहेंगे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, अगर मुझसे तुम देश की बात पूछते कि इन विच कंट्री वुड यू लाइक टू टेक रीबर्थ, तो मैं तुम्हें कहता कि मैं सीलोन के अंदर, श्रीलंका के अंदर जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि श्रीलंका के अंदर म्यूचुअल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा बहुत है। वहाँ हर व्यक्ति दूसरे को जल्दी से संभालता है, एक भाई दूसरे भाई की जल्दी से मदद करता है। मैं अगर अगला जन्म किसी देश में चाहता हूँ तो वो कौन सा देश है? वो श्रीलंका है। अगर तुम धर्म की बात पूछ रहे हो कि मैं अगले जन्म के अंदर किस धर्म के अंदर पैदा होना चाहता हूँ, तो वह धर्म है जैनिज्म। मैं जैन धर्म में पैदा होना चाहता हूँ। ये एक अंग्रेज कह रहा है कि जैन धर्म हर इंसान को भगवान बनाने की गुंजाइश देता है। और महावीर ने उस जमाने के अंदर ये रेवोल्यूशनरी कॉल की कि देवी देवताओं को भगवान मत मानो। देवी देवता भगवान नहीं है, वे देवी देवता भी संसार के चक्र के अंदर घूम रहे हैं। उनके पास भी स्त्री है, उनके पास भी शस्त्र है। जिसके पास शस्त्र अस्त्र है वह भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वह डरा हुआ है। और जिसके पास स्त्री है वह व्यक्ति वीतराग नहीं हो सकता। इसीलिए देवी देवता भी वीतराग भगवान की उपासना करते हैं। इसीलिए जिसकी देवता भी उपासना करते हैं उस जिनेश्वर भगवान की उपासना करो। वो जिन कौन है? वो इंसान। आप में से और हम में से ही कल को जिन होने वाले हैं। आज आपको लगता है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है, क्या आपके अंदर कोई बुराई है? या बच्चों को लगता है कि हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जिन कैसे बनेंगे?
लेकिन आप, चाहे आपके अंदर हजारों बुराइयां हैं, चाहे आपके अंदर कितनी ही गुस्से की मात्रा है, चाहे आपके अंदर आज बहुत सारी और दुर्गुण भी हैं, लेकिन आप जब इस जिनेश्वर भगवान के धर्म को 4 महीने तक सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आप कल को भगवान बनने वाले हैं। आप निश्चय से तो आज ही भगवान हैं, निश्चय में तो आज ही आप गॉड हैं, परमात्मा हैं, और कल के आप द्रव्य से भी भगवान होने वाले हैं। मैं कह रही हूँ, एक अंग्रेज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा अंग्रेज भी ये चाहता है कि वो अगले जन्म में क्या बने, वो जैन धर्म में पैदा हो। तो आप सोचो कि आपका जन्म कौन से रिलीजन में हुआ है। आपको कितना गर्व होना चाहिए, ये आपके लिए कितने आत्म गौरव की बात है। आपने ऐसे खानदान के अंदर जन्म लिया है, आपने ऐसे कुल के अंदर जन्म लिया है जहां पर नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल आपको माँ ने जन्म घुट्टी के अंदर खिला दिया। आज जो आप मुख वस्त्रिकाएं बांधकर यहाँ बैठे सामायिक कर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये आपके बुजुर्गों की देन है, ये आपके माता पिता की देन है, ये आपके दादा दादी की, परदादा परदादी की देन है। आपके पूर्वजों ने आपको अहिंसा और संयम का इतना सुंदर मार्ग दिया कि आपको तो बनी बनाई थाली मिल गई और आप उस भोजन को बड़ी खुशी से खा रहे हैं। हे जैन बंधुओं, संसार के अंदर याद रखो, जैन होना एक बहुत बड़े गौरव का बात है और हर व्यक्ति जैन हो सकता है बशर्ते कि वह अहिंसा और संयम का पालन करे। जिन वो हैं जिन्होंने अपना राग और द्वेष जीत लिया, ऐसा इंसान जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर एक भी पर्सन के साथ अटैचमेंट नहीं है, रहता दुनिया में ही है, लेकिन किसी एक के साथ भी उसे नफरत नहीं है। आप कहेंगे महाराज ऐसे इंसान भी होते हैं क्या? क्योंकि हमें अटैचमेंट तो किसी ना किसी से रहती है, हमें नफरत भी किसी ना किसी से तो रहती है। क्या ऐसे लोग आज हैं? क्या जिन आज हैं? एट प्रेजेंट भी 2 करोड़ इंसान इस समय जिन है। ऐसे इंसान हड्डी मांस वाले जैसे हम और आप हैं, ऐसे ही हड्डी मांस वाले 2 करोड़ इंसान आज भी इस धरती पर है, मनुष्य लोक के अंदर है, जो जिन है, जिन्हें एक भी पर्सन के साथ ना तो अटैचमेंट है और ना किसी से नफरत है। ऐसे 2 करोड़ इंसान और साथ में 20 तीर्थंकर आज भी इस संसार के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर वे बातचीत कर रहे हैं, वो प्रवचन देते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप कहेंगे वो कहाँ है? ये जो आपका प्लेनेट है अर्थ, ऐसे 5 प्लेनेट और हैं। उन 5 प्लेनेट्स पर भी आप और हम जैसे इंसान रहते हैं। आज विज्ञान एलियंस की खोज कर रहा है, कभी उड़न तस्तरियां मिलती हैं, कभी किसी अन्य प्रकार के अंतरिक्ष यात्री दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कि ये एलियंस कौन है, ये लोग कहां से आते हैं, और अन्य द्वीपों पर भी, अन्य प्लैनेट्स पर भी मनुष्य निवास करते हैं। वैज्ञानिक ये अंदाजा तो लगा रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान जो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो आपका सोलर सिस्टम है, ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों अनकाउंटेबल सोलर सिस्टम और हैं। एक गैलेक्सी नहीं है, अनकाउंटेबल गैलेक्सीज इस यूनिवर्स के अंदर हैं। और जैसा प्लेनेट हमारा है, ऐसे 5 प्लेनेट और हैं, और उन 5 प्लेनेट्स के ऊपर वे 2 करोड़ इंसान रहते हैं, जिनके अंदर आज की डेट में ना कोई अटैचमेंट है और ना कोई हेट्रेड। वो जिन जिनके देवता हैं, ऐसे आदर्श इंसान को जो अपना भगवान मानते हैं और जो वैसा बनना चाहते हैं, अपना राग कम कर रहे हैं, अपना वैर विरोध कम कर रहे हैं, जो इस प्रकार राग और द्वेष को विन कर रहे हैं, ऐसे जिन को मानने वाले कौन कहलाते हैं?
वो जैन कहलाते हैं। दे आर जैन्स। अब आप सोचो, क्या आप अपना अटैचमेंट कम कर रहे हैं या दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं? आप अपना वैर विरोध नफरत का भाव कम कर रहे हैं या दिन पर दिन आपकी दुश्मनी वैर विरोध नफरत की भावना आपकी बढ़ती चली जा रही है? ये आपको सोचना है। चाहे आज आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आज आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखो, क्या आप सचमुच अहिंसा और संयम का पालन कर रहे हैं? क्या आप अपने दुश्मनों को महावीर की तरह माफ कर सकते हैं? क्या आपके जीवन के अंदर कोई कुव्यसन और बुराई तो नहीं है? अगर नहीं है तो चाहे आपने किसी भी कुल के अंदर जन्म लिया है तो आप सच्चे जैन कहलाने के अधिकारी हैं। ये तो मैंने हिंदी के अंदर आपको बताया कि हुई जैन। जैन कौन होता है? जिन भगवान जिनके आराध्य हैं वो व्यक्ति क्या होते हैं? वो जैन है, जो अपना राग और द्वेष दोनों को कम करने की साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो जैन है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जैन शब्द को अंग्रेजी के अंदर हम कैसे इलैबोरेट करें। जैन शब्द को अंग्रेजी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? बच्चे बताएं। JAIN। इन 4 अक्षरों के अंदर जैन धर्म का सारा सार भरा हुआ है। आपको एक एक अक्षर की क्वालिटी को समझना है तो वास्तव में आप जैन कहलाने के अधिकारी हैं। J फॉर जस्टिस, A फॉर अवेयरनेस, I फॉर इंटेलिजेंस एंड N फॉर नोबिलिटी। जिस पुरुष के अंदर, जिस युवक के अंदर, जिस बालक के अंदर, जिस महिला के अंदर, जिस युवती के अंदर, जिस बालिका के अंदर ये 4 क्वालिटीज हैं तो वह जैन है। सबसे पहला शब्द कौन सा है? J फॉर जस्टिस। अगर आपके जीवन के अंदर न्यायप्रियता है, जस्टिस है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, प्रामाणिकता है, अगर आप पैसे के लिए समाज और अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, यदि आप सत्य को सत्य स्वीकार करते हैं और रॉन्ग को रॉन्ग मानते हैं, तो आप अगर ऐसा जस्टिस आपके पास है तो आप कौन हैं? देन यू आर जैन। जस्टिस का मतलब क्या है? न्यायप्रियता का मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगी। ना तू हो इस तरफ, ना तू हो उस तरफ, तू हो उस तरफ, इंसाफ हो जिस तरफ। आपको ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है? पक्ष बनाने की जरूरत क्या है? आपको अपने टोले बनाने की जरूरत क्या है? ना तू हो इस तरफ, ना तू हो उस तरफ, तू हो उस तरफ, इंसाफ हो जिस तरफ। जिधर इंसाफ है, जिधर न्याय है, आप उधर हो जाओ। आप उसका पक्ष लो, आप उसकी साइड लो, आप सत्य की सपोर्ट करो, आप सच्चाई के साथ खड़े रहो, सच्चाई का समर्थन करो। अगर आप सत्य की सपोर्ट लेते हैं और असत्य को आप दूर कर देते हैं तो ये समझ लीजिए आप किसी भी खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन आप कौन हैं? आप जैन हैं। एक जैन राजा था, उसकी पत्नी का नाम था करुणा, महारानी। वह अपनी महारानी करुणा से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि राज सिंहासन पर बैठता तो उसे अपने साथ ही बिठाता था, उससे सारी डिस्कशन करता था। इतना गहरा प्रेम उसे अपनी महारानी करुणा के साथ था। सर्दी का मौसम था। एक दिन महारानी करुणा नदी के अंदर किसी कारण से स्नान करने गई। उसे ठंड लग गई, सर्दी लग गई। उसने नदी से बाहर आकर अपनी दासियों से कहा कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, ऐसा करो कहीं से आग जलाओ और मैं आग सेकूंगी। देखा इधर उधर, कहीं उन्हें पेड़ पत्ते पौधे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सामने झोपड़ियां बनी हुई हैं। महारानी करुणा ने अपने घरों के अंदर कह दिया, ये गरीबों की झोपड़ियों में आग लगा दो।
इससे जो अग्नि निकलेगी उससे मैं क्या करूंगी, मैं सेक करूंगी। दासियों ने कहा, महारानी माफ करें, जैसे आपके लिए महल है ऐसे ही इन गरीबों के लिए क्या है, ये झोपड़ियां इनके लिए महलों की तरह है। आप इन गरीबों के ऊपर अत्याचार ना करो। लेकिन वो महारानी थी, उसने कहा मैं महाराजा से तुम्हारी शिकायत करूंगी और तुम्हें फांसी का हुक्म मिलेगा, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। गरीब चिल्लाते रहे, उनका सामान उठा उठाकर झोपड़ियों से बाहर फेंक दिया गया और गरीब रो रहे हैं और उनकी आंखों के सामने ही उनकी महल जैसी झोपड़ियों को क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। सिर्फ इसलिए कि महारानी को क्या लग रही है, सर्दी लग रही है, उसे आग सेकनी है। गरीबों की सारी झोपड़ियां जल गई, सारे गरीब उठे और राजा के दरबार में पहुंच गए। राजन, हम आपके देश से जा रहे हैं जहां पर राजवंश के लोग गरीबों के ऊपर ऐसा अत्याचार करते हैं, उनके गले पर कटार चलाते हैं। हम ऐसे देश के अंदर रहने को तैयार नहीं है, हम यहाँ से दूसरे देश में जा रहे हैं। राजा ने कहा, रुको, स्टॉप, किस कारण से तुम खफा हो? आपकी महारानी करुणा ने हमारी सारी झोपड़ियां जला दी। राजा जैन था, उसने अपनी प्राण प्रिया महारानी की तरफ देखा जो उसके साथ ही सिंहासन पर बैठी। करुणा, क्या तुमने ऐसा किया? महारानी हंस रही। राजा तो मेरी मुट्ठी के अंदर है, मैं चाहूं तो जो मर्जी करूं। और इन झोपड़ियों का क्या है, ये घास फूस की झोपड़ियां हैं, जल भी गई तो क्या हुआ? वह मजाक उड़ा रही है, वह हंस रही है। महाराजा के सामने धर्म संकट पैदा हो गया है। गरीब कह रहे हैं न्याय करो, कर्तव्य का पालन करो, और एक तरफ अपनी प्राण प्यारी महारानी है, अब किसका पक्ष ले? सारी जनता इकट्ठी हो गई और राजा सिंहासन से खड़ा हो गया। एक तरफ मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है और एक तरफ मेरा प्रेम है, प्रेम का पक्ष लूं या अपने कर्तव्य का पक्ष लूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? राजा एकदम खड़ा हुआ और उसके मन के अंदर क्वेश्चन, प्रश्न और शंकाएं पैदा होने लगी। एक क्षण के अंदर वह प्रेम की तरफ डुलका, लेकिन दूसरे ही क्षण वह एकदम खड़ा हो गया कि नहीं, जब प्रेम और कर्तव्य में से एक चीज को चुनना हो तो एक जैन व्यक्ति को क्या चुनना चाहिए? उसे अपना कर्तव्य चुनना चाहिए। कर्तव्य के सामने सारी चीजें छोटी हैं। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. कानन है सुंदर श्याम सघन, पालन करना है किंतु वचन, मीलों है सफर सोना है तभी, मीलों है सफर सोना है तभी। Woods are lovely. राजा सोच रहा है ये संसार कितना मोहक है, ये महारानी मुझे प्राणों से भी प्यारी है। ऐसी प्राण प्रिया महारानी को क्या मैं दंड दूं? क्या मैं इसे सजा दूं? क्या मैं इसे पनिशमेंट दूं? और क्या मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? या मैं अपनी महारानी को प्रसन्न रखूं या इन गरीब लोगों की बात सुनूं? उसके मन के अंदर ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके मन में फिर विचार आया, Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. पालन करना है किंतु वचन, मुझे एक प्रॉमिस ओबे करना है, मुझे एक वायदा निभाना है। वो वायदा मैंने किसी से नहीं किया, वो वायदा मैंने अपने आप से किया है कि मैं एक राजा हूँ, या आप घर के मुखिया हैं, या आप घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, तो आपके सामने ये प्रश्न है कि आप प्रेम को इम्पोर्टेंस देंगे या आप अपने कर्तव्य को इम्पोर्टेंस देंगे। राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने महारानी करुणा को कहा, महारानी करुणा, इसी समय खड़े हो जाओ। तुमने इन गरीब लोगों की झोपड़ियां जलाने का एक महान अपराध किया है। जैसे तुम्हारे लिए महल है, इसी प्रकार इन लोगों के लिए ये झोपड़ियां हैं। अगर तुम किसी का घर बना नहीं सकते तो किसी का घर खराब करने के और उजाड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। साधारण कपड़े पहन लो, ये महारानी के वस्त्र, महंगी पोशाक, ये आभूषण, ये सब उतार दो।
साधारण वस्त्र पहनो, गरीबों जैसी पोशाक धारण करो और मेरे इस महल से बाहर निकल जाओ। जब तक तुम इन सब गरीबों की झोपड़ियां और एक एक घर इन सब गरीबों को बनाकर नहीं दे देती, चाहे घरों के अंदर बर्तन मांजो, चाहे घरों के अंदर सफाइयां करो, चाहे कैसे भी पैसे कमाओ, लेकिन खून और पसीने की कमाई करके हर गरीब का एक घर बना के दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने महल के अंदर, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। महारानी अपने प्राण प्रिय प्रीतम की तरफ आंखें फाड़कर देख रही है। उसे आश्चर्य हो रहा है, क्या ये मेरा प्राण प्रिय प्रियतम मुझे ऐसी सजा दे सकता है? लेकिन राजा जैन है और वह जस्टिस को ओबे करने वाला है, वह न्याय प्रिय है और उसने महारानी को साधारण वस्त्रों के अंदर महल से विदा कर दिया। महारानी ने कितने सालों तक बर्तन मांजे, सफाइयां की, घरों में गरीब दासियों की तरह खपी और जब एक एक घर उन गरीबों का बना दिया, उसके बाद उस राजा ने किसे स्वीकार किया? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जब आपके घर में आपकी पत्नी और अपनी माता के बीच में इस प्रकार की कोई खटपट पैदा हो जाए, क्या आपके घर के अंदर जब बड़े भाई में और छोटे भाई में इस प्रकार की कोई अनबन पैदा हो जाए, क्या आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि आपको अपने स्वार्थ की कुर्बानी देनी पड़े और अपने कर्तव्य का पालन करना पड़े, क्या उस समय आप इतने न्यायप्रिय रहते हैं? कम से कम एक जैन व्यक्ति को इतना न्यायप्रिय तो होना ही चाहिए जितना सुप्रीम कोर्ट के एक जज को होना चाहिए। ऐसा प्रामाणिक और ईमानदार और न्यायप्रिय जो व्यक्ति है वो कौन कहलाता है? वो जैन। पहला अक्षर कौन सा है? जे फॉर जस्टिस। दूसरा अक्षर कौन सा है? ए फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ योर हैबिट्स। अपनी आदतों के ऊपर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपनी आदतों के ऊपर ध्यान देता है और अच्छी आदतें रखता है और गलत आदतों को छोड़ देता है, वो कौन होता है? वो जैन। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर का मतलब आप सिर्फ एक ही सेंस के अंदर लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर को ब्रॉड माइंडेडली समझिए कि व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज अ बंडल ऑफ हैबिट्स। चारित्र आपकी सारी आदतों का एक बंडल है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, इस समय आपके बैठने की पोजीशन क्या है, उसी से मैं बता सकती हूँ कि आपका चारित्र कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है। आपके देखने का ढंग, आप किस तरीके से देखते हैं। जो क्रूकेड लोग होते हैं, जो कपट वाले लोग होते हैं, आप देखेंगे वो कभी सीधा नहीं देखते, वो हमेशा तिरछा देखते हैं, टेढ़ा देखते हैं। जो लोग अपने अंदर से जैसे होते हैं, उनके शरीर के एक्सप्रेशन और शरीर के लक्षण अपने आप वैसे बन सकते हैं। और जो योग साधक हैं, वो शरीर के लक्षण देखकर, आपके देखने का ढंग देखकर, आपके बैठने और उठने का ढंग देखकर, आपके बात करने का तरीका देखकर जान सकते हैं कि क्या आपका चरित्र ऊंचा है या उसमें कहीं कोई गड़बड़ है। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर का एक नया अर्थ आज आपको समझना है। चारित्र का संबंध सिर्फ स्त्री और पुरुषों के रिलेशन से न लगाया जाए। चारित्र का संबंध बहुत बड़ा है और चारित्र वो है जो सुबह से लेकर रात तक जो आपकी छोटी छोटी आदतें हैं, अगर उन आदतों को इकट्ठा कर लो और उनका जो बंडल बनेगा वो क्या होगा? वो आपका चारित्र है। अब आप देखो आपकी आदतें कैसी हैं। कहीं आप मांस तो नहीं खाते, कहीं आप जिनमें नॉन वेज का कंटेंट है, क्या आप ऐसी केक और पेस्ट्रीज, ऐसे बिस्किट्स, ऐसे आइसक्रीम तो नहीं खाते। जीवों की चिल्लाहट जिसके अंदर है, जीवों की हिंसा जिसके अंदर है, क्या सिर्फ एक जबान के रस के लिए आप बाजार की ऐसी चीजें तो नहीं खाते। कहीं आप मछली और अंडे का प्रयोग तो नहीं करते। आपको दुनिया बोलेगी कि ये शाकाहारी अंडा है, इसमें से जीव नहीं निकलता, इसमें से मुर्गी नहीं निकलती और इसे तो आप खा सकते हैं, ये शाकाहारी अंडा तो आलू की तरह है। लोग आपको ऐसे लॉजिक और
पर तर्क देंगे, लेकिन आपको सोचना है कि कोई भी अंडा शाकाहारी नहीं होता। उसका पैदा होने का जो प्रोसीजर है वो वैसा ही प्रोसीजर है। वह मुर्गी और मुर्गे के रज और वीर्य के कांटेक्ट से ही पैदा होता है। और ऐसी गंदगी को आप खाते, अपने पेट को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने पेट को शमशान घाट ना बनाओ। आपको खाने के लिए नहीं जीना है, आपको सिर्फ जीने के लिए क्या करना है। अगर ये आउटलुक आपका बनेगा तो आप सिर्फ जबान के स्वाद के लिए हिंसक चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको सोचना है आप नॉनवेज तो नहीं खाते। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मांस खा लिया जाए, अंडा खा लिया जाए, तो उसमें क्या है, वनस्पति जो है वो भी तो जीव है, वेजिटेबल्स जो है वो भी तो लाइफ है, उनकी भी तो हिंसा होती है। तो अगर हमने मांस खा लिया, अंडा खा लिया या ऐसी बनी हुई चीजें खा ली तो क्या होगा। ये विज्ञान को समझिए। वनस्पति एक इंद्रिय जीव है, इट इज वन सेंस्ड एनिमल। ये बात आपकी सही है कि उसमें भी आत्मा है, उसे भी दुख होता है। इसीलिए तो वनस्पति को छोड़ने के लिए उपवास किए जाते हैं, ये भी छोड़ने के काबिल है। इसीलिए संथारा धारण किया जाता है, इसी तपस्या की जाती है, वो भी छोड़ने के योग्य है। लेकिन फिर भी वो वन सेंस्ड एनिमल है, वो एक इंद्रिय प्राणी है। और महावीर कहते हैं जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं तैसे तैसे सेंसेशन भी बढ़ती है। एक इंद्रिय जीव से दो इंद्रिय जीव को ज्यादा दुख होता है, दो इंद्रिय जीव से तीन इंद्रिय जीव को ज्यादा दुख होता है, तीन इंद्रिय जीव से चार इंद्रिय वाले जीव को ज्यादा दुख होता है, और चार इंद्रिय वाले से भी पांच इंद्रिय वाले जीव को ज्यादा दुख होता है। इंद्रियां बढ़ती हैं, सेंसेशन भी बढ़ती है। और वनस्पति का जब आप सब्जी आदि बनाते हैं तो उसके अंदर इतनी क्रूरता नहीं होती, आप लोगों के मन में उस समय इतनी क्रूरल्टी नहीं होती। लेकिन अब जिंदा पशु को काट कर जब उसका मांस पकाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होती है, क्रूरता, क्रूरल्टी। और मांस का जो स्वभाव है वो मैं आपको बता दूं, वनस्पति को एक बार उबाल लिया तो वह निर्जीव हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है, फिर उसके अंदर जीव नहीं है। लेकिन मांस की एक नेचर है कि मांस को आप चाहे कितना बॉयल भी करो, कितना उसे पकाओ भी, लेकिन तीर्थंकर कहते हैं मांस का ये स्वभाव है कि उसे पकाने और उबालने के बाद भी उसके अंदर हर समय जीवों की क्या होती रहती है, उसमें उत्पत्ति होती रहती है, हर समय उसमें जीव बने रहते हैं। इसीलिए मांसाहार करना ये महापाप है। कुछ लोग कहते हैं शराब पीने में क्या है, कि शराब जैसे दही के अंदर फर्मेंटेशन होती है, ऐसे ही जो रस है, जौ का रस है या अंगूर का रस है, उसकी भी फर्मेंटेशन है। लेकिन ये याद रखना, साइंटिस्ट भी आज इस बात को मानते हैं कि एक डेड बैक्टीरिया होता है, एक लिविंग बैक्टीरिया होता है। दही के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डेड बैक्टीरिया है, क्योंकि डेड बैक्टीरिया भी वर्क करता है। जैसे एक दही की कढ़ाई है, दूध की कढ़ाई, अगर दूध की कढ़ाई के अंदर आप नींबू का रस डाल दें तो वो दूध फटेगा या नहीं फटेगा, जबकि दोनों ही निर्जीव हैं। नींबू का रस लिविंग बैक्टीरिया नहीं है और दूध भी लिविंग बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन दोनों का जब संयोग हुआ तब डेड बैक्टीरिया ने उस दूध को क्या कर दिया, फाड़ दिया, और उस दूध में से पनीर बन गया। इसी तरह दही जो बनता है वह डेड बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे बॉयल करके यूज करते हैं। लेकिन जो शराब है यह तो प्रत्यक्ष में जीवों की हिंसा। शराब की हर बूंद को अगर आप लैब के अंदर टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा हर बूंद के अंदर अनकाउंटेबल समूर्छिम जीव होते हैं, और शराब के अंदर हर समय जीव कुल बुलाते रहते हैं, और वह जीव हिंसा इल्लियों आदि से ही बनती। इसीलिए शराब भी क्या है, शराब भी मांसाहार है। शराब को भी मांसाहार के अंदर गिना जाता है। और फिर आप नशे के अंदर क्यों जिए,
आपको जो जीवन मिला है, इट इज फॉर अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस के लिए है। आप किसी दोस्तों के बहकावे में, लोगों के बहकावे में आकर, कुछ लोग कहते हैं हमारा बिजनेस का सर्कल ही ऐसा है, हमें टूर पर जाना पड़ता है, हमें विदेशों के अंदर जाना पड़ता है, हमारा सोशल सर्कल इतना बड़ा है कि हमें चाहे ना चाहे शराब के पैग लेने पड़ते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपका सोशल सर्कल महात्मा गांधी से भी बड़ा है? क्या आपका सोशल सर्कल लाल बहादुर शास्त्री से भी बड़ा है, जो देश के प्रधानमंत्री हो गए? क्या आपका सर्कल नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है? क्या आपके जीवन के अंदर आदर्श और आइडियल्स को पालने का कोई आत्मबल नहीं है? अगर आपके अंदर ये आदतें नहीं है, आप मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते, अफीम, गुटखा, चूरी आदि से दूर रहते हैं, तब आप क्या कहलाने के अधिकारी हैं? वैसे अपने आप को जैन कहते रहो, कितने मर्जी बोर्ड बना के लिख दो, चाहे पूरे संसार के अंदर अपने नाम की अनाउंसमेंट कर दो, लेकिन आप तब तक जैन नहीं है जब तक आप इन बैड हैबिट से अपने आप को मुक्त नहीं करते हैं। आप सोचो, पिछले संडे को जब बच्चे आए थे, कम से कम 150 से 200 बच्चों ने 7 कुव्यसनों का क्या लिया था? त्याग किया था। सौगंध ली थी ना बच्चों? बड़ों ने भी ली थी और छोटों ने भी ली थी। इस चीज की जरूरत है। आज जैन बच्चे भी भटक रहे हैं, आज उनके अंदर भी बुरी आदतें आ रही हैं। मैं आपको कह रही हूँ, धर्म के क्षेत्र के अंदर जितनी पॉलिटिक्स चल रही है, ये सारी पॉलिटिक्स को हटा दो। हमें धर्म के अंदर पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, हमें संप्रदायों के अंदर लड़ाई और झगड़े की जरूरत नहीं है, हमें दिगंबर और श्वेतांबर को लेकर, जैन और अजैन को लेकर लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है। आज जो जरूरत है वो बच्चों को संभालने की है, वो युवा वर्ग को संभालने की है। अगर आपसे आपके बच्चे नहीं संभलते तो अपने बच्चे हमें दे दो, हम आपके बच्चों की सारी बुरी आदतें दूर करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे। एक लड़की गुड़गांव के अंदर हमारे पास आई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात मैं आपको बता रही। बोली मेरी मम्मी मुझे रात के समय अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने नहीं जाने देती। मेरी माँ दकियानूसी, फॉरेन कल्चर है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते ही नहीं है, वे इनको पाबंदी मानते हैं, वे इनको रेस्ट्रिक्शंस मानते हैं और अपने दोस्तों और सहेलियों की देखा देखी रातों को आवारा घूमना और फिरना चाहते हैं। बोली मेरी मम्मी को बोलो ये मुझे रात को घूमने नहीं जाने देती, ये नैनो माइंडेड है, छोटे दिमाग की है। मेरी सहेलियों को देखो, उनकी मम्मी और पापा उनको मना नहीं करते, वो रात को 10-10, 11-11 बजे तक भी रात को घूमते हैं। क्या मम्मी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? हमने कहा गुड़िया तुम जैन कुल के अंदर पैदा हुई और तुम्हारे माता पिता के जो संस्कार हैं ये सत्संग और स्वाध्याय के संस्कार, पूर्वजों से इन्होंने मर्यादा सीखी है, इनके जीवन के अंदर कोई बुराई नहीं है। और ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इनके बच्चे रात को 11-12 बजे तक सड़कों के अंदर आवारा घूमे? माँ बाप ये सहन नहीं कर सकते। तुम अपने खानदान को देखो। बोली मेरी सहेली की मम्मी तो मना नहीं करती। मैंने कहा फिर तुम्हारी सहेली की मम्मी के अंदर ही कोई गड़बड़ होगी। और बात बिल्कुल सही निकली। थोड़े दिनों के बाद ही वो गुड़िया आई, बोली महाराज साहब आप सही बोल रहे थे, मेरी जो सहेली की मम्मी है वो मेरी सहेली की मम्मी ही अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ भाग गई। मैंने कहा जहां पर नियम और मर्यादा नहीं है, ऐसे माता पिता ही अपने बच्चों को आवारागर्दी करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। लेकिन जो संस्कारी माता पिता हैं, जो ऊंचे खानदान हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की नाम और मर्यादा को देखा है, वे अपने बच्चों को हमेशा मर्यादा सिखाते हैं। टाइम पर उठना और टाइम पर अपने घर आ जाना। आज लड़कों को और लड़कियों को इन सब मर्यादाओं को फॉलो करने की जरूरत है। वे अपने दोस्तों के चक्कर में, सहेलियों के चक्कर में आके कहीं उलझ ना जाएं और किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े, और उसके जो परिणाम होंगे आखिर तो उनके परिणाम उनको भी भोगने पड़ेंगे और उनके साथ परिवार को भी भोगने पड़ेंगे।
इसलिए हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हम सब के जो युवक और युवतियां हैं, वे प्रण लें कि वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनकर रहें और उनके साथ हर बात अपनी शेयर करके चले। मैं आपको कह रही हूँ, ए फॉर अवेयरनेस ऑफ योर हैबिट्स। अपनी आदतें देखें। क्या आप अपनी मम्मी पापा की विनय करते? क्या उनकी रिस्पेक्ट करते? क्या आप अपने सास ससुर की अपने बच्चों के सामने तौहीन और इंसल्ट तो नहीं करते? क्या आप अपने पति के साथ तरीके से बात करते हैं? क्या आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं? आप अपनी आदतों को देखें। कहीं आप झूठा तो नहीं छोड़ते? कहीं आप खाना खाते समय टीवी तो नहीं देखते? कहीं आप अपने जीवन के अंदर गलत आदतों के शिकार तो नहीं हैं? अकेले बैठे बैठे कहीं आप इंटरनेट के थ्रू कहीं आप गलत और अश्लील फिल्में तो नहीं देखते? कहीं आपके मन की वासना आपके कंट्रोल में नहीं है और आप कई तरह की गलत चीजें और गलत चित्र देखते हैं? ये सब गलत आदतों को धीरे धीरे सत्संग, सामायिक और स्वाध्याय की आदत के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसलिए सामायिक जरूरी है। सामायिक से व्यक्ति एक मर्यादा सीखता है। लोग कहते हैं स्थानक में आए हैं तो अगर ऐसे ही बैठकर प्रवचन सुन ले तो क्या हो गया? हो तो कुछ नहीं गया। कोई आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं करेगा कि आप स्थानक में आए और गणवेश धारण नहीं किया। सुनने को आप ऐसे भी सुन सकते हैं, लेकिन सामायिक करके बैठने का आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आप प्रवचन सुन रहे हैं और ऊपर से आपने एक मुहूर्त का क्या ले लिया है? मर्यादा, पचखान ले लिया। दरी के ऊपर जो भाई बैठे हैं, एकदम उनको मोबाइल के ऊपर अगर रिंगटोन आती है और फोन से उनको कोई कॉल करता है तो एकदम वो दरी से उठकर जाने के लिए फ्री है। लेकिन जो सामायिक में बैठ गए हैं, अब उनको चाहे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। 48 मिनट तक वे संसार से मुक्त हो गए हैं और वे मुक्त मन से मर्यादा के अंदर आ गए हैं। और सामायिक करना एक विज्ञान है, एक साइंस है। आपके शरीर के अंदर 2 बॉडीज और हैं। एक बॉडी तो यही है जो आपकी दिखाई दे रही है। आपके अंदर 2 बॉडीज और हैं, एक इलेक्ट्रिक बॉडी है और दूसरी एक कार्मिक बॉडी है। अंदर जो कार्मिक बॉडी है, अगर वो बॉडी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो आपके लाइफ के सर्कमस्टांस चेंज हो सकते हैं, आपके जीवन के दुख खत्म हो सकते हैं। और वो कार्मिक बॉडी डिस्ट्रॉय होती है सामायिक करने से, तपस्या करने से। अगर आप एक सामायिक भी प्रवचन के अंदर डेली करते हैं या एक सामायिक की अच्छी आदत भी आप बनाते हैं तो आपकी कार्मिक बॉडी डिस्ट्रॉय होती है और आपके जीवन की प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होती जाएंगी। इसीलिए सामायिक करना क्या है? जरूरी है। चाहे कोई मजबूरी हो, सामायिक जरूरी। मैं कोई कंपेल नहीं कर रही, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको लगता है आपको अपना जीवन सुखी बनाना है और शांति से जीवन को बिताना है तो मैं जैन धर्म को कोई कट्टरता के साथ फॉलो नहीं करती। हमने बचपन से जो जैन फिलॉसफी पढ़ी है और देश भर के दुनिया भर की फिलॉसफीज हमने पढ़ी है, इन द लॉन्ग रन रिसर्च करने के बाद हम इस पॉइंट के ऊपर आए हैं कि जो व्यक्ति सुख और शांति चाहता है उसे जैन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए सामायिक जरूरी है। ए फॉर अवेयरनेस। अगला शब्द कौन सा है? आई फॉर इंटेलिजेंस। हु इज इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट वो है जो आउटर एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों के अंदर माहिर है, एक्सपर्ट। आज का युग आउटर एजुकेशन का भी है। बाहर की पढ़ाई करना भी बहुत लाजमी है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर डिग्रीज लेना भी जरूरी है क्योंकि कैरियर बनाना है। लेकिन आउटर एजुकेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। आउटर एजुकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है, कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है और स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए आपको संतों के पास आना पड़ेगा।
इसीलिए अपना नियम बनाइए कि जब भी आपकी छुट्टी का दिन हो और जब आपको समय मिले तो आपको प्रवचन तो सुनना ही है, सत्संग के अंदर आपको आना है, बच्चों को भी लेकर आना है। आपको क्या लग रहा है कि बच्चे सुन नहीं रहे? ये सब सुनते हैं, ये सब समझते हैं। आज की सभा आप देखो, आधे बड़े हैं और आधे यंग जनरेशन के लोग हैं। और हमें क्या चाहिए? ये भीलवाड़ा वालों को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ की युवा शक्ति जागृत हो गई है। ये जैन लोगो आप देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर जैन लोगो बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? आप अपने जैन धर्म के चिन्हों को देखते तो हैं, लेकिन मैं युवा शक्ति, यंग जनरेशन से और बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि इस लोगों का मतलब क्या है? आपको इंटेलिजेंट बनना है, आपको आउटर एजुकेशन, MBA, CA, डॉक्टरी, वकालत ये सब करने के साथ साथ आपको ये स्पिरिचुअल एजुकेशन, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, निर्वाण क्या है और ये संसार कितना बड़ा है, महावीर ने कौन सा विज्ञान दिया, ये सारी बातें आपको जाननी है। ये जो जैन चिन्ह है ये एक मैप है, ये नक्शा है। बड़े लोग तो इसके बारे में कुछ जानते भी होंगे, लेकिन बच्चे और जितने युवा वर्ग हैं वे सिर्फ इतना जानते हैं कि ये जैन धर्म का सिंबल है, ये चिन्ह है, लेकिन इसका साइंस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर संपूर्ण जैन फिलॉसफी है, ये संपूर्ण एक ज्ञान है, ये विज्ञान है। ये जैसे इंडिया का मैप होता है, जैसे वर्ल्ड का मैप होता है, ऐसे महावीर ने ये वर्ल्ड का मैप बताया। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। नीचे 7 नरक हैं, बीच में हम लोग रह रहे हैं और उससे ऊपर 26 देवलोक हैं। ये महावीर ने सारा वर्ल्ड का मैप बनाया है और ये सारा जो मैप है ये तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा देखा है। ये सत्य है, ये तथ्य है, ये 100% ट्रू है। मैप बनाना कोई आसान नहीं होता। अगर आपको कोई बोले कि भीलवाड़ा का मैप बना के दिखाओ तो आपके छक्के छूट जाएंगे। मैप बनाना, यहाँ बैठे बैठे भीलवाड़ा का मैप बना के दिखाओ, यहाँ बैठे बैठे इस स्थानक का अरिहंत भवन का मैप बना के दिखाओ, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान ने, महावीर स्वामी ने अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लिया कि वे एक जगह पर बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, सारे यूनिवर्स को देख सकते हैं। और उन्होंने देखा नीचे नरक से लेकर ऊपर मोक्ष तक ये पूरा यूनिवर्स इस नक्शे के अंदर है और वो नक्शा उन्होंने बता दिया। ये नक्शा है पूरे यूनिवर्स का। आज आप जिसको ग्लोब कहते हैं, जिसके अंदर 250-300 देश होंगे, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो अर्थ है, ये जो ग्लोब है, ये सारे यूनिवर्स के सामने एक चावल के दाने के बराबर है। और वो चावल के दाने जैसा ग्लोब इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट के अंदर आता है। यानी हमारा जो अर्थ प्लेनेट है ये इतना छोटा है, लेकिन महावीर कहते हैं ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। नीचे 7 नरक हैं, ऊपर 26 देवलोक हैं और ये मनुष्य लोग भी, आज एक प्लेनेट के ऊपर हम हैं, ऐसे ऐसे 14 प्लेनेट और हैं, ऐसे 14 प्लेनेट्स और हैं और ऐसे 101 क्षेत्र और हैं जहां पर इंसान रहते हैं। विज्ञान उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। कितना पहुंचेगा मैं नहीं जानती। विज्ञान भी सत्य की खोज कर रहा है, महावीर ने भी सत्य की खोज की। इसीलिए विज्ञान और महावीर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के हेल्पर्स हैं, सहायक हैं। महावीर पूरी तरह से वैज्ञानिक बात बोलते हैं। इसमें आप जो ऊपर आधे चंद्रमा के आकार की एक रेखा देख रहे हैं, ये सिद्ध शिला है। इसके ऊपर आप एक बिंदु देख रहे हैं, ये सिद्ध भगवान का प्रतीक है। आज महावीर स्वामी कहां पर है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, महावीर स्वामी आज कहां है? आप कहते हैं मोक्ष में। वह जो मोक्ष है वह यूनिवर्स के लास्ट पॉइंट के ऊपर है, जहां ये संसार वर्ल्ड खत्म हो जाता है। वहां जाकर
जो आत्माएं सिद्ध हो जाती है वो वहां जाकर स्टॉप हो जाती है, उससे आगे वो नहीं जा सकती। उसका कारण यूनिवर्स जहां स्टॉप होता है वहां धर्मास्ती का नाम का जो सब्सटेंस है वो समाप्त हो जाता है। एक सब्सटेंस है जो आपको चलाता है, फिराता है, घुमाता है। आप घर से यहाँ पर आए हैं तो उस सब्सटेंस के कारण आए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो ये किसी और सब्सटेंस के कारण बैठे हैं। ये जो मूवमेंट है ये सब्सटेंस के कारण होती है, ऐसा विज्ञान भी कहता है। और महावीर कहते हैं जहाँ यूनिवर्स समाप्त हो जाता है वहां जाकर सिद्ध भगवान स्थित हो जाते हैं। आज महावीर स्वामी उस एंड पर है, 24 तीर्थंकर उस बिंदु पर है। जितने भी अरिहंत हो चुके हैं, जो सिद्ध बन गए हैं, वे सब सिद्ध भगवान वहां पर हैं। जब आप नमो सिद्धानम बोलते हैं तो इस बिंदु का ध्यान किया करो। आप फटाफट मालाएं घुमाते रहते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम। फिर आप कहते हैं हमारे तो दुखी दूर नहीं हो रहे, हम तो इतनी माला करते हैं, इतना पाठ करते हैं। आपके माला करने का तरीका साइंटिफिक नहीं है, ज्ञान के साथ नहीं है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप नमो सिद्धानम बोल रहे हैं, वो सिद्ध कहाँ पर है? वो सिद्ध यहाँ पर है। उनका ध्यान करो। और जो अरिहंत होते हैं वे संसार के अंदर ही होते हैं। जो मैंने आपको बताया 5 प्लैनेट्स पर इस समय 2 करोड़ अरिहंत हैं, जिन हैं और 20 तीर्थंकर हैं। नमो अरिहंतानम बोलते हुए उनको वंदना किया करो और नमो सिद्धानम बोलते हुए इस बिंदु का ध्यान किया करो। और इसके नीचे 3 बिंदियां दिखाई दे रही होंगी, दिख रही है ना? वो 3 बिंदियों का मतलब क्या है? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही विश्वास, सम्यक दर्शन और सही आचरण, सम्यक चरित्र। राइट नॉलेज प्लस राइट फेथ प्लस राइट कंडक्ट इज इक्वल टू पीस। अगर शांति चाहते हो तो इस इक्वेशन को याद रखो। राइट नॉलेज ग्रहण करो। ये जो आप यहाँ पर बैठे हैं, ये मैं कोई प्रवचन नहीं सुना रही, प्रवचन सुनाना मुझे नहीं आता, क्योंकि प्रवचन सिर्फ केवल ज्ञानी सुना सकते हैं और हम सिर्फ केवल ज्ञानी की वाणी को आपके सामने रख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप एक कॉलेज के अंदर आए हैं और उस धार्मिक कॉलेज के अंदर आप एक पीरियड अटेंड कर रहे हैं। आपको ये राइट नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस। आप क्वेश्चन उठाओ। ये 3 जो बिंदियां हैं इनका मतलब क्या है? राइट नॉलेज बोल तो दो भीलवाड़ा वालों। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। उसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्वस्तिक दिखाई दे रहा है। स्वस्तिक क्या होता है? ये तंत्र शास्त्र का एक सिंबल है। ये चारों डायरेक्शंस को डिनोट करता है। आप घरों में भी स्वस्तिक लगाते हैं, इसका मतलब है चारों डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आए। और यहाँ पर इस स्वस्तिक का मतलब है कि इंसान मर के चारों गतियों के अंदर जा सकता है। इंसान मरकर इंसान भी बन सकता है, इंसान मरकर नरक में भी जा सकता है, इंसान मरकर दोबारा फिर एनिमल लाइफ के अंदर जा सकता है, और इंसान मरकर देवता भी बन सकता है, और इंसान मोक्ष में भी जा सकता है। इंसान के लिए सारी डायरेक्शंस खुली हैं। इस स्वस्तिक का ये मतलब है। और स्वस्तिक के अंदर कितनी बिंदियां हैं? इन बिंदियों का मतलब क्या है? सिर्फ यंग्स बोलेंगे, सिर्फ युवा वर्ग बोलेंगे। पीछे बैठे हुए मेरे यंग्स और मेरी छोटी छोटी जो कन्याएं यहाँ पर आई, वे बताएंगी इन 4 बिंदियों का मतलब क्या है। आप कभी पूछते ही नहीं, आप पूछा करो। आपको सही ज्ञान कैसे होगा? आज अन्य धर्मों के अंदर, संप्रदायों के अंदर आप देखो कि लोग अपने धर्मों के लिए कितने एजुकेटेड हैं। वे हर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। और आपको अगर कोई अजैन व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसका मतलब क्या है, ये 4 बिंदियों का मतलब क्या है, ये 3 बिंदियों का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि अरिहंत भवन चलो, सुभाषा जी महाराज आए हुए हैं, वो बताते हैं। आप खुद नॉलेज ग्रहण करो, गेन नॉलेज। ये राइट नॉलेज आप ग्रहण करो। ये 4 बिंदियों का मतलब है दान, शील, तप और भावना। दान दो,
डेली दुखियों की मदद करो, शील ब्रह्मचर्य का पालन करो, तपस्या करो और भावना शुद्ध रखो। 4 बिंदियों का मतलब क्या है? दान, शील, तप और नीचे क्या है? क्या दिखाई दे रहा है नीचे स्वस्तिक के? हाथ है। हाथ का मतलब है अहिंसा, मित्रता, फ्रेंडशिप। आपको गुरु जब आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं? हाथ उठाकर देते हैं। ये आशीर्वाद का प्रतीक है, अहिंसा का, नॉन वायलेंस का प्रतीक है, मित्रता का, सबके साथ में फ्रेंडशिप की भावना रखो। हाथ के बीच में क्या है? चक्र है। वो चक्र का मतलब क्या है? ये टाइम सर्कल है, ये समय का पहिया है। आप कहते हैं जो समय बीत गया वो वापस लौटकर नहीं आएगा। आज जो 10:35-36 हो गए हैं, अब इनको आप दोबारा ला सकते हो? ये समय बीत गया, लेकिन ये ना सोचो कि 10:30 से ऊपर, क्योंकि ये समय जो आपका बीत रहा है ये आपके भाग्य के अंदर गोल्डन अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। कबीरा दर्शन संत के साहब आवे याद, लेखे में यही घड़ी बाकी के दिन बाद। आपके भाग्य के लेख के अंदर यही कुछ अनमोल घड़ियां हैं जो आपने संतों के चरणों में बिताई हैं। ये गोल्डन अक्षरों के अंदर लिखी जाएंगी, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाथ का मतलब क्या है? मित्रता, अहिंसा। और चक्र का मतलब क्या है? काल चक्र, ये समय का पहिया है। इस समय अवसर्पिणी काल का कौन सा आरा चल रहा है? इस समय 5वां आरा चल रहा है। इसके बाद कौन सा आरा आएगा? 6ठा आरा। वैज्ञानिक कह रहे हैं दिन पर दिन कद छोटे हो रहे हैं। महावीर भी कह रहे हैं 6ठा आरा आएगा, एक हाथ के लोग बचेंगे। सन धरती के बिल्कुल पास आ जाएगा, लोग ऊपर नहीं रह सकेंगे। ये सिटीज और ये घर और ये बस्तियां सब खत्म हो जाएंगी। और ये समय आने वाला है 18,000 साल के बाद। एक समय ऐसा आएगा जब धरती के अंदर अंडरग्राउंड लोगों को रहना पड़ेगा। ओजोन लेयर जो इतनी खराब हो रही है, धरती के ऊपर सूर्य की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि लोग ऊपर नहीं रह पाएंगे और नदियां बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, पानी नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो 21,000 साल तक 6ठा आरा चलेगा। उसके बाद फिर 6ठा आरा आएगा, उसके बाद फिर 5वां आएगा, उसके बाद फिर चतुर्थ आरा आएगा। तब तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा। फिर ये जैन धर्म दोबारा आएगा। ये जैन धर्म 18,000 सालों के बाद नष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म सब नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ दुख ही दुख बचेगा। क्या आपने 6ठे आरे के अंदर जन्म लेना है? मना कर रहे हो तो सामायिक किया करो। अगर 6ठे आरे के अंदर जन्म नहीं लेना तो डेली सामायिक करो, स्वाध्याय करो, सत्संग के अंदर आओ, प्रवचन सुनो और अपने जीवन को राइट ट्रैक दो, गलत आदतों से बचो। मैं आपको कह रही हूँ ये जो चक्र है ये क्या है? ये समय का पहिया है, ये तेजी से भाग रहा है। और जो आयु बची है सही ट्रैक के ऊपर आ जाओ। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? परस्पर उपग्रहो जीवाना। व्हाट इज मेंट बाय दैट लाइन? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? परस्पर उपग्रहो जीवाना, हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की क्या करो? सहायता करो। जैसे आप प्रवचन में आ रहे हो और लोगों को भी बोलो कि चलो हमारे साथ प्रवचन में चलो, क्या गप्पे लड़ा रहे हो, क्या चाय पी रहे हो, क्या अखबार पढ़ रहे हो, क्या टीवी देख रहे हो, चलो हमारे साथ प्रवचन सुनने चलो। ये धर्म की दलाली है। एक दूसरे को धर्म में जोड़ो, ये एक दूसरे की सहायता करना है। इंटेलिजेंट कौन होता है? जो आउटर एजुकेशन के साथ साथ कौन सी एजुकेशन भी लेता है? स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये जो मैंने आपको दी ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। कल हम सब मेडिटेशन करेंगे, वो एक स्पिरिचुअल एजुकेशन है कि हम और शरीर दोनों जुदा जुदा है। इसको रियलाइज करना, इसको देखना ये बहुत जरूरी है। J फॉर जस्टिस, A फॉर awareness, I for intelligence and N for nobility।
जो व्यक्ति न्यायप्रिय है वो जैन है। जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाता है वो जैन है। जो व्यक्ति आउटर और स्पिरिचुअल एजुकेशन में एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट है, वो जैन है। और नोबिलिटी, जो व्यक्ति दान, पुण्य, चैरिटी के काम करता है वह व्यक्ति जैन है। छोटी सी चींटी को बचाना तो धर्म है, लेकिन घर के अंदर रहने वाले 5 और 6 फुट के लोगों की सेवा करना और दीन दुखियों और गरीबों की मदद करना, ये भी क्या है? ये भी एक सेवा है। आप लोग, ये खुशी की बात है, इंडिया के अंदर जैन कम्युनिटी सबसे ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी है और जैन कम्युनिटी का देश के विकास के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये गर्व की बात है। आइए हम सब अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। सिर्फ अपना शरीर ना ढकें, उस गरीब लड़की का भी ध्यान करें जिसके शरीर के ऊपर दुपट्टा लेने के लिए भी कपड़ा नहीं। उन बच्चों का भी ध्यान करें जिनके पास फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। जैसे कि आर.के. जैन साहब ने कहा कि एक पुअर फंड जरूर बनाना चाहिए, एक ऐसा फंड जरूर बनाना चाहिए जिससे जरूरतमंदों की क्या हो, सहायता हो। इसलिए आप नोबिलिटी के काम करते रहें, चैरिटी के काम करते रहें। इसके लिए एक वेबसाइट भी शुरू की गई है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमने भी एक वेबसाइट शुरू की है। उस वेबसाइट के थ्रू आप लोग चैरिटी के काम से और सामाजिक कार्यों से जुड़ सकते हैं। आज के युवा वर्ग को अगर भटकने से बचाना है तो उन्हें इन सामाजिक कार्यों के अंदर जोड़ने की जरूरत है। आप धीरे धीरे इन कार्यों से जुड़े और अपने जीवन को चैरिटी और दान पुण्य के कार्यों के अंदर लगाएं। आज आपको हु इज जैन इस टॉपिक पर बताया गया। मैं रिवाइज करवाना चाहूंगी, बात खत्म कर रही हूँ। जैन शब्द के अंदर कितने अक्षर हैं? फर्स्ट इज जे फॉर जस्टिस, ए फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंटेलिजेंस एंड एन फॉर nobility. He is Jain who obeys justice, awareness, intelligence and nobility. आप जैन बने, सच्चे जैन बनकर अपने जीवन को महान बनाए।